जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका के नाम महिमा अंक से भगवान नाम की अनंत महिमा। सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वेश्वर की शाश्वत अनुभूति ही नाम साधना है। संत तुकाराम महाराज जी घोषणा करते हैं कि राम नाम चैतन्य स्वरूप होने से आत्मा का अपना घर है, अपना प्रकाश है, चिद विलास है। नाम काल नहीं खाए, नाम मृत्यु से निर्भय बनाता है। अपने गुरुदेव नानक जी फरमाते हैं, सत श्री अकाल। नाम सत्य है, उसकी शक्ति समझने पर काल से क्या डरना। और उनकी शिक्षा छोटे छोटे बच्चों को दीवालों में चुना जाने पर भी, मौत के घाट उतार देने पर भी कदापि मन को भयभीत न कर सकी। यों तो प्रभु के अनंत नाम हैं, परंतु प्रभु का एक नाम यह भी है, अनामी। सचमुच उसका कोई एक नाम नहीं है। इसलिए जिस नाम से आप पुकारेंगे उसी नाम से प्रभु बोल उठेंगे। हाँ, पुकारा जाए केवल उसे, केवल एक को ही, क्योंकि वह अंतस्थल की परावाणी का भी प्रकाशक है। कबीर साहब की साखी है, कीड़ी के पग नेवर बाजें तो भी साहिब सुनता है। इसलिए बिना वाणी के भी, बिना मन के भी, दंभ और पाखंड से भी कोई नाम का उच्चारण करे, उसका भी उद्धार प्रभु करते ही हैं। कारण कि किसी भी भाव से क्यों न हो, जिसने एक बार प्रभु को पकड़ लिया, उसे पकड़ने वाला चाहे छोड़ना भी चाहे तो भी प्रभु का नाम उसे नहीं छोड़ सकता। उद्धार किए बिना मानता ही नहीं। यह बात आप पूतना से पूछें। दंभ से भी वह माता बनने गई और भगवान ने अपने मुख से उसे पकड़ा, तो फिर दंभ का फल पाते समय वह प्रभु को छोड़ना चाहती थी, पर भगवान कब छोड़ने वाले थे। दूध के साथ साथ वे उसके प्राण भी पी गए। भगवान का नाम यदि पाखंडी के मुख में भी आ गया तो वह उसके प्राणों का दंभ अवश्य पान कर जाएंगे। पूतना को भी उन्होंने माता की गति दी, यह भागवत में प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी भी फरमाते हैं कि भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। कुभाव से भी प्रभु का नाम लिया तो मंगल ही मंगल है। मंगल, उसकी ममता गल जाती है। सम सार समता आई की, असार संसार में सार प्राप्त हो जाता है। समता आई तो सार, नहीं तो भार। यही संसार का प्रयोजन भूत तत्व है। दुनिया में मनुष्य को अपने नाम का मोह ही दुख देता है और जन्म मरण के चक्कर में डालता है। कंचन कामिनी छूट जाती है, परंतु अपने नाम की कीर्ति का मोह नहीं छूटता। इसलिए कैवल्य पद दुर्लभ है। कीर्ति का मोह छोड़ने के लिए नाम कीर्तन के सिवा और कोई उपाय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुखारविंद से फरमाया है, चेतो दर्पण मार्जनम। इस प्रकार सभी सिद्धियां श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से उपलब्ध हो जाती हैं। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। यह अंधश्रद्धा का प्रश्न नहीं है। सज्जनों को सुविचार करने के लिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जब अपना नाम ही मिट गया,
केवल प्रभु का नाम ही रह गया तो अपने कर्म कहाँ बाकी रहे। भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। पर यह नाम मंत्र गुरु चरण की लगन हो तब प्राप्त होता है। लघु चरण या संकुचित सीमित आचरण हो तो क्या लाभ। लोभ की मात्रा मिटे तब लाभ ही लाभ लिखा समझो। रूढ़ी से भी यदि नाम रटन किया तो टेप रिकॉर्डर पर जैसे पुराना सब शब्द संस्कार मिट जाता है, उसी प्रकार मन पर से चित्रगुप्त के लेख यानी गुप्त चित्रों की विकृतियां जल जाती हैं। सूखा पुराना घास जैसे चिंगारी पकड़ते ही जल्दी भस्म हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम का प्रभाव पड़ते ही सब पाप जल जाता है। श्री वर्धमान भगवान फरमाते हैं कि मंत्र दीक्षा लेते ही सब पाव घना सणों सर्व पाप का प्रणशन हो जाता है। जय एकलिंग के नाम से महारानी पद्मिनी, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप ने अपनी संस्कृति का संरक्षण कर लिया। गिरधर गोपाल के नाम से ही भक्तिमयी मीरा घर पर नाचकर धर्म के बीज और फल के रस को सर्वत्र बरसा दिया। रामचरितमानस के राम नाम ने ही कमाल कर दिया। रामदास के नाम जपने ही उन्हें समर्थ पद देकर भयंकर समय में भी छत्रपतित्व का संरक्षण किया। नामदेव के नाम ने तो गजब कर दिया, भगवान को सगुण साक्षात्कार करवा दिया। पारसनाथ के नाम मंत्र से सर्प भी धर्णेंद्र बन गया। नाम मंत्र से स्वार्थता की सर्वार्थता बनती है और सर्वार्थता की परमार्थता बनकर सच्ची प्रार्थना कहलाती है। पावर हाउस से कनेक्शन तो है ही, परंतु प्रार्थना से अहंकार का स्विच दबा कि प्रकाश आया। भगवान शंकर ने प्रभु सेवा के लिए बंदर बनना इसलिए स्वीकार किया कि लोग प्रभु का नाम लें, हमारा न लें, और नारद जी ने सुंदर रूप मांगा तो बंदर बन गए। हनुमान जी ने तो नम्रता पूर्वक घोषणा की कि प्रात लेई जो नाम हमारा, ता दिन ताही न मिले आहारा। प्रभु का नाम लो भाई, हमारा नाम लोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने लंका में विभीषण को प्रभु नाम से ही पहचाना। राम नाम जब सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। प्रभु का नाम ही सज्जन का चिन्ह है। श्री भरत जी ने भी प्रभु के नाम से ही श्री हनुमान जी को पहचाना। राम नाम के प्रताप से ही राक्षस विभीषण को हनुमान जी ने प्रभु का दर्शन करवाया और राम नाम के प्रताप से ही श्री हनुमान जी को श्री विभीषण जी ने जगत जननी की उपलब्धि का मार्ग बताया। राक्षसों को लक्ष्मी का पता है पर राम का नहीं, और जंगली जानवरों को राम का पता है पर लक्ष्मी का नहीं। राम नाम के प्रताप से शैतान और हैवान इंसान बनकर भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। निर्बल और दुर्बल सबल बनकर प्रबल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दुष्ट और कनिष्ठ श्रेष्ठ बनकर परमेष्ठी पद पर अधिष्ठित हो सकते हैं। आर्त ध्यानी, रौद्र ध्यानी, धर्म ध्यानी बनकर शुक्ल ध्यान तक पहुंच सकते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ के द्वैत ने राम नाम से ही अद्वैत के दर्शन किए और श्री राम ने अपने नाम के प्रताप से ही अद्वैत स्वरूप होने पर भी द्वैत रूप दोनों को गुरु बनाया। राम नाम के प्रताप से ही विदेह को लक्ष्मी पुत्री के रूप में मिली और दशेंद्रिय के रथ दशरथ को राम मिले। सुतीक्षण को अगस्त्य के द्वारा निर्गुण की प्राप्ति
और अगस्त्य को सुतीक्ष्ण के द्वारा सगुण दर्शन राम नाम का ही प्रताप है। राम नाम और प्रार्थना की महिमा कौन बखान करे। श्री गोसाई जी लिखते हैं, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। यह मुद्रिका कैसी थी? राम नाम अंकित अति सुंदर, इसलिए हनुमान जी ने मुख में रखी और इसी के प्रताप से समुद्र पार कर गए। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। जय श्री राधे। हमारा दूसरा चैनल संतों की पाठशाला, उस पर भी आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री